कोई बता सकता है जमायत में से? जी बहन, शुक्रगुजारी। और कोई? बेटा खड़े होकर बताओ जरा। बयान के बाद बख्शिश। आपने भी ठीक बताया, लेकिन जो एग्जैक्ट बिल्कुल 100% है वो इस बच्चे ने बताया 100%। अब हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे बयान से बाहर बख्शिश। बोलिएगा मेरे पीछे, बयान से बाहर बख्शिश। कोई ऐसी बख्शिश है कायनात के अंदर जिसको बयान करना मुश्किल हो? क्या कभी आपने सोचा है कोई ऐसी बख्शिश जो कायनात के अंदर हमने देखी हो या उसके बारे में सुना हो कि उसको हम बयान नहीं कर सकते? मजमून है ना, बयान से बाहर बख्शिश, अनस्पीकेबल गिफ्ट। वो चीज जो बयान ना की जा सके, उसको बयान करने के लिए प्रॉपर हमारे पास अल्फाज नहीं है, उसकी कीमत हमारे पास नहीं है। ऐसी बख्शिश को आज हम कलाम मुकद्दस में से जानेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए ग्रंथियों के नाम पर रसूल का दूसरा खत, उसका 9वां बाब, उसकी 15वीं आयत मुबारक को हम जानेंगे। जी भाई, पढ़ने में रहनुमाई कर दे। सुनिएगा, कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है। जी, शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का उसकी बख्शिश पर, उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है। खुदा के कलाम पर उसकी खास बरकत हो। यह पर लिखा है, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आपका ध्यान फुली तौर पर कलाम मुकद्दस की तरफ होना चाहिए और मेरा ध्यान आप सबकी तरफ है, और मैंने पूछ लेना अगर कोई बातें करता हुआ कि मैंने क्या बात की है। हमने पढ़ा शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से, इसका मतलब है उसकी उस, यानी एक बख्शिश ऐसी है जो बयान से बाहर है। वैसे तो उसकी बेशुमार बख्शिशें हैं, लेकिन उन बख्शिशों को हम बयान कर सकते हैं, लेकिन कोई एक बख्शिश ऐसी है जिसके हक में लिखा है उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। कोई बता सकता है ऐसी बख्शिश कोई है? जिंदगी खुदा की तरफ से एक बख्शिश हम समझते हैं, तंदुरुस्ती एक बख्शिश है, हम इसके लिए कोई पैसे नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हमें रोजाना ताजा सांसें मिलती है। ये खुदा की बख्शिश है। मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान के गुर्दे 24 घंटों में 36 दफा ऑटोमेटिकली वॉश होते हैं। अगर किसी के गुर्दे वॉश होना शुरू हो जाए तो चंद महीने या चंद हफ्तों के बाद एक्सपायर हो जाता है, और 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्तों के बाद एक दफा गुर्दे वॉश किए जाते हैं। लेकिन
दर्द के, बगैर किसी पैसे के खुदा सब कुछ कर रहा है। ये हम बयान कर रहे हैं, ये बख्शिश हम बयान कर रहे हैं, लेकिन आज हमें वो बख्शिश ढूंढनी है जो बयान से बाहर है। हालेलुया, ढूंढना चाहेंगे। यहां पे एक शरीयत को 25 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल, 22 साल, 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वो बख्शिश कौन सी है। अगर सारी बख्शिशें बयान से बाहर होती तो फिर यहां पे लिखा होता शुक्र खुदा का उसकी उन बख्शिशों पर जो बयान से बाहर है, लेकिन यहां पे लिखा उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से। कहीं आवाज आ रही है पिछला से? शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। कलाम मुकद्दस में हवाले नोट करते जाएगा क्योंकि मुझे टाइम मेरे पास थोड़ा है। ज़बूर 68 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। खानदानी निज़ाम में बढ़ना, औलाद मिलना, ये खुदा की बख्शिश है। लेकिन हम इसको बयान कर सकते हैं कि फलां की शादी फलां से हुई और खुदा ने उनको बेटा दिया, उनको बेटी दी, ये बयान कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में एक और बख्शिश का जिक्र है। गिनती की किताब उसका 18वां बाब उसकी 6ठी आयत पढ़ दे जरा भाई। गिनती की किताब उसका 18वां बाब उसकी 6ठी आयत। थक तो नहीं गए? चले जी। 18वें बाब की 6ठी आयत जी। और देखो मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इस्राएल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया ताकि वो खैमा इज्तिमा की खिदमत करे। खुदा के कलाम उसकी खास बरकत। लिखा जी, खुदा ने कहा जी मैंने बनी लावी को क्या किया है, बनी इस्राएल तुम में से अलग करके खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए उनको मुकर्रर किया। तो ये खुदा कहता है मेरी तरफ से क्या है, तुम्हारे लिए बख्शिश है। भाई सब खड़े हो जाए अपने कदमों पे। भाई साहब आप एक मिनट के लिए मुबशर मीटिंग में जाएंगे भाई फिर। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है, फिर सुनेगा। देखो मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इस्राएल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया ताकि वो खैमा इज्तिमा की खिदमत। ये अलग किए गए लोग हैं। और जो कोई भी यहां पर है जो खिदमत कर रहे हैं, खुदा ने इस पादरी साहिबान को और इस चर्च में खिदमत करने वाला हर वो शख्स जो यहां पर खिदमत सर अंजाम देता है, खुदा ने आप सारी जमात से अलग करके आपको बख्शिश के तौर पर दे दिए हैं। लेकिन ये बख्शिश भी बयान से बाहर नहीं है। इनको मैंने डिफाइन कर दिया और मैंने बयान कर दिया है। हमें पता है कि पादरी साहब का काम क्या है।
से बाहर होने वाली बख्शिश नहीं है। हमें ढूंढना बयान से बाहर बख्शिश कौन सी है। एक और बख्शिश का जिक्र है, वाइस की किताब उसका 30वां बाब। अच्छा, मैं हवाले आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं जुबानी भी बता सकता हूं ताकि आपको समझ आए कि बाइबल के अंदर बख्शिशें हैं, लेकिन क्या वो जो बख्शिश अभी हम पढ़ेंगे क्या वो तो नहीं जो बयान से बाहर है। वाइस उसका 30वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। आहिस्ता आहिस्ता हम उस बख्शिश की तरफ बढ़ रहे हैं जो बयान से, बोले, जो बयान से वह इसकी किताब उसका 30वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते भाई फलक। कलामे खुदा में यूं लिखा है जी, और ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए, ये भी खुदा की बख्शिश है। आमीन, शुक्रिया। इंसान क्या करे? खाए पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए, और ये भी खुदा की बख्शिश है। मतलब ये तो उसने खुद ही बयान कर दिया ना कि इंसान मेहनत करे, जाहिर सी बात है मेहनत करेगा तो फिर कुछ कमाएगा और फिर खाएगा। मैं कहता हूँ पादरी साहब आपके पास फोन बड़ा अच्छा होगा, भाई साहब मैं ड्यूटी करता हूँ या मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, या बयान कर रहे हैं वो, लेकिन हमें उस बख्शिश तक जाना है जो बयान से बाहर। मेरे साथ रहिएगा। देखिए, अक्सर औकात हम काम करते हैं, हमारी मजदूरी होती है 5,000, हमें 5,500 मिल जाए तो फिर क्या मुझसे समझे, वो ऊपर वाला जो हिस्सा है 500 वो हमारी मजदूरी नहीं था, वो एक्स्ट्रा में दिया गया, तो वो क्या है जी? बख्शिश है, गिफ्ट है। और जो 5,000 है वो क्या है? मेहनत की मजदूरी है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4वां बाब उसकी 4वीं आयत, यहां पर लिखा है काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि उसका क्या है? हक है। उसने मेहनत की है, उसके इर्द से जो कुछ दिया जा रहा है वो बख्शिश। बाज़ औक़ात हम जब एक काम करते हैं या हमारे पास कोई काम करता है तो हम उसकी मजदूरी उसे देकर उस पर एहसान कर रहे होते हैं, और कभी कभार हम अपनी मजदूरी पैसा लेके तो हम समझते हैं ये शायद मुझ पे एहसान कर दिया है। अगर मेरा मालिक मुझे मजदूरी ना देता तो मैं क्या कर लेता। चलो दी मेहरबानी ने अगर मजदूरी 5,000 तय की थी, अगर उन्हें 4.5 दी, चलो कोई गल नहीं, सड़े घर के कोले से कुछ ना कुछ तो लब्भा ही है ना। हम ये करते हैं, ऐसे नहीं, हम उसे मजदूरी को बख्शिश के तौर पर समझ लेते हैं, लेकिन लिखा है मजदूरी बख्शिश नहीं है। बख्शिश का जो मतलब है वो अता, गिफ्ट है या माफ करना है। या क्या है? माफ करना। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब की 10वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि सामरी औरत के पास कैरात की वो हस्ती जो कि सितारों की मोहताज नहीं, आली जनाब खातिमुल कमाल रब्बन यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे पानी पिला। औरत ने क्या कहा? खुदा यहूदियों और सामरियों को आपस में कोई लेन देन करने की इजाजत नहीं है। और फिर यीशु से कहते हैं अगर तो खुदा की बख्शिश को
जानती कि वो कौन है, तो फिर क्या लिखा है, बोलिएगा, वो क्या करता, जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, तो क्या लिखा कि वो तुझे जिंदगी का पानी, कहता तुम मुझसे मांगते तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। कहता है मैं वो बख्शिश हूं, या तू खुदा की बख्शिश को जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है, तो मैं तुझे फिर क्या करता, जिंदगी का पानी। उसने कहा खुदावन तेरे पास कोई बर्तन तो है नहीं, तो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया, खुद तू मांग रहा है और तेरे पास जिंदगी का पानी कैसे आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। ये भी बख्शिश है। कभी बार कुछ बख्शिशें ऐसी होती हैं जो हमारे आस पास होती हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं रहे होते हैं। हम अपने ट्रैक पे होते हैं, हम अपनी मिशन प्रस्ती में रहकर उस बख्शिश को हाथ से जाने देते हैं। आज हम में से बथेरे ऐसे हैं जो यहां पर मसीह ही नहीं है, सारी मसीह हो, पक्की बात है। हाथ खड़ा करिए जरा, मसीह कितने हैं यहां पे। हर में 100, 125, 150 के करीब गैदरिंग है। ये बिचों के यहाँ नहीं भी बात करा, कहीं पत्ते को मसीह है। चले थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वाकई हम मसीह हैं के, पता चलना चाहिए ना। चले कलाम मुकद्दस में से आइए हम उस बख्शिश की दान बढ़ेंगे जो बयान से बाहर है। पतरस का पहला खत, ढूंढ लिया उसको, उसका पहला भाव। मैसेज अभी दरमियान में गया, ये मत समझिएगा खत्म हो गया, बख्शिश होते से पहुंच गया तो हम पास एंड हो गया। पतरस का पहला खत, उसका पहला भाव, उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से 13वीं आयत करीमा तक हम देखेंगे। जी भाई जी, फलक में पा देंगे। सुनिएगा, पतरस का पहला खत, पहला बाब 8वीं से 13वीं तक। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, उससे तुम बेदेखे बगैर देखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचा उस वक्त उसको नहीं देखते, और अगरचा उसको नहीं देखते, तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहिर और जलाल से भरी है। कहता ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहिर और जलाल से मुनव्वर है, बरी है। और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होता होने को था नबूवत की, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था, और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। वो
कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था, उन पर ये जाहिर किया गया उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि वो ना अपनी बल्कि खिदमत के लिए बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुदस के वसीला से जो आसमान से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी और फरिश्ते भी उन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। शुक्रिया। बख्शिश नबी मैंने कहा हमने ढूंढ लिया। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझे जानती, कहता अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, हर बख्शिश खुदा की दी हुई है, लेकिन कोई एक बख्शिश ऐसी है जो बयान से बाहर है, और आज उस बख्शिश के ऊपर से खुदा ने आपके दरमियान उस पर्दे को उठा दिया है। वो बख्शिश कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह की ज़ाते तैयबा, जिसने नजात का ऐलान किया। नजात वो बख्शिश है जिसका बयान करना बाहिर है। हालेलुया। हम गुनाहों की नजात हासिल करते हैं, उसके लिए पैसे पे नहीं करते, उसके लिए कुर्बानियां नहीं चढ़ाते। यही बख्शिश बयान से बाहिर है। लेकिन इस बख्शिश से बथेरे यहां पर मरहूम बैठे हैं। बख्शिश मैंने बता दी है, लिखा इसी बख्शिश को, इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश की। इसी बख्शिश को अंबिया अकबर ने, अंबिया असगर ने ढूंढा कि वो बख्शिश हम पर जाहिर हो, लेकिन इस बख्शिश तक जा नहीं पाए। ईसाया ने पेशगोई की, देखो एक कवारी बोल हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम, बोले जरा, उसका नाम जिसका तर्जुमा, आमीन, ऐसे ही लिखा है। मैंने भी ऐसे पढ़ा है। फिर मैनुअल नाम रखा क्यों नहीं गया? नाम तो यीशु रखा। क्या खुदा अपनी बात से मुकर गया? सॉरी, या यशाया नबी को लिखने में गलती लगी हो सकता है यशाया को बताया हो कि यशाया जो कुंवारी हामना होगी उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। लेकिन यशाया ने लिखा उसका नाम हम इमैनुएल रखेंगे, या फिर हम ये कहें कि फरिश्ता को, जो जबराइल फरिश्ता है, खुदा का खास फरिश्ता है, उसने आकर मुकद्दसा मरियम को और यूसुफ को पैगाम दिया कि तुम उनका नाम जो है नजात हिंदा का नाम इमैनुएल रखना। लेकिन शायद फिर उनको गलती लगी। ऐसा है? इमैनुएल रखा क्यों नहीं गया? क्या खुदा अपनी बात से मुकर गया? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है आसमान जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। खुदा अपनी बात से मुकरा नहीं। यशाया गलत लिख नहीं रहा, फरिश्ते ने पैगाम गलत नहीं दिया, तो फिर यीशु नाम क्यों रखा? क्या करें? इमैनुएल का तर्जुमा खुदा हमारे साथ। अक्सर औकात क्रिश्चियन स्कॉलर्स जिनके नाम डॉक्टर फ्रॉम लिखा होता है,
बिशप बड़े आदमी कहते जी जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ, तो हाँ खुदा जिस समय जाहिर हुआ तो हमारे साथ रहा। एक तौर पर वो इमैनुएल था और दूसरे तौर पर वो यीशु था। बात समझ में आ रही है? एक तरह से वो इमैनुएल था और दूसरी तरह से वो यीशु था। थक तो नहीं गए? मेरा भी टाइम रहता है, 10 मिनट है मेरे पास, 10 से 12 मिनट। कहते एक तौर पे इमैनुएल है, एक तौर पे यीशु है। क्या करें? याद रखिए ईसाया गलत नहीं कह रहा, फरिश्ते ने पैगाम गलत नहीं दिया, यूसुफ और मरियम ने नाम उसका गलत नहीं रखा था। फिर चक्कर क्या है इसको समझिएगा। ईसाया ने कहा उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। एक गंदा सा बर्तन पीछे पड़ा हुआ है, हो सकता है उसको इस टेबल पे आज क्यों नहीं रखा गया? अगर घर में कोई गंदा बर्तन हो तो उसको हम सजा के शोकेस के अंदर नहीं रखते। I'm right? ऐसा है? क्यों नहीं रखते? क्योंकि अच्छा नहीं लगता और वो गंदा है, उसकी वो जगह नहीं है। अगर वही बर्तन धुल जाए तो फिर उसको अच्छी जगह पे रखा जाएगा। याद रखिए इमैनुएल का तल्लक जो है वो नजात के साथ नहीं है, और बनी नौ इंसान को सबसे पहले पाक और साफ होना था, और यीशु नाम नजात देने वाला नाम है। खुदा तुल्य थे और फिर हम इमैनुएल के साथ होंगे। इमैनुएल उसका नाम जो है, जब अबदियत में चले जाएंगे, जब हम बादशाही में चले जाएंगे तो उसके साथ रहेंगे, तो फिर उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। बादशाही में जाएंगे तो खुदा हमारे साथ रहेगा, तो फिर वहां पे वो मतलब पूरा होगा कि खुदा हमारे साथ है। आमीन। पहले बर्तनों को धुलने की जरूरत थी। ये बर्तन गुनाह से लदे हैं, गुनाह से गंदे हुए हैं, इनको धोने की जरूरत थी ताकि अच्छी जगह पर जाए और फिर इमैनुएल के साथ रहे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। इमैनुएल इसलिए रखा नहीं गया, इमैनुएल रखा जाएगा, इमैनुएल कहलाएगा, लेकिन जब हम बादशाही में होंगे। हालेलुया। थक तो नहीं है? क्या वो बख्शिश बयान से बाहर है? खुदा अपने बेटों को आश्कारा करता है। इसी नजात को ढूंढा नबियों ने, लेकिन फरिश्ते उस नजात को देखने के, इन बातों को सुनने के मुश्ताक थे, मुंतजर थे, इंतजार में थे कि कब उस नजात का हम नजारा करें। अंबिया ने कोशिश की कि काश यीशु मसीह की ज़ाते तैयबा हमारे दौर में पैदा हो जाए, यीशु मसीह हमारे दौर में जन्म ले, ताकि हम उस नजात को देखें और हम उसको हासिल करें। और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, शमून ने यीशु मसीह को देखा, उसने कहा खुदावंद मैंने तेरी नजात को देख लिया है और मुझे अपने कौल के मुआफिक अपने पास बुला ले। नबियों ने तलाश की, पेशगोइयां की उन्होंने, लेकिन उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह होगा किस तरह का, उसकी सूरत कैसी होगी, उसका नूर कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसकी आवाज कैसी होगी। ढूंढा उन्होंने, लेकिन आज आप खुशकिस्मत हैं। नो यू हैव टू टाइम, आपके पास वक्त है टू रिसीव योर सॉल्यूशन फ्रॉम योर सिंस, कि आप अपने गुनाहों की माफी को हासिल करें। मैंने कहा था हमें से कितने हैं जो मसीही हैं? तकरीबन सारे ने क्या मसीही हैं जी? हमें से प्रोटेस्टेंट कितने हैं? हमें से पेंटिकोस्टल कितने हैं? कहीं देने थे, कहीं धोते हैं।
मैं थोड़ी गल नहीं कर रहा, मैं पेंटिकॉस्ट की गल कर रहा है ना। तो कोई हथियार कैथलिक्स हैं भाई, फर्क साफ करा के ऑर्थोडॉक्स कितने हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, एंटी मैसेज क्या, असेंबलीज ऑफ गॉड, FG की, PG की, गॉस्पेल की, लेकिन कितने हैं जो मसीह के हैं? ये कहना बेहतर नहीं है हम मसीह हैं, ये कहना बेहतर है। इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दे कि मैं कैथलिक हूं, मैं पेंटिकॉस्ट हूं, मैं फलाऊं, मैं फलाऊं। वी आर ऑल क्रिश्चियन, लेकिन हम इस क्रिश्चियन को ना भी उसको ढूंढना है। लिखे तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कितने हैं जो बैप्टाइज है? हाथ खड़ा करें जिनमें पानी का बपतिस्मा नहीं है, गोते वाला। हिंदी मारो हम में हालत खाना नहीं होना है। बेशक आपके ID कार्ड पे लिखा है फला मसीह, आपके निकाहनामे पे लिखा है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है फला मसीह। तब तक मसीह नहीं है जब तक आप मसीह के साथ मरते, दफन होते और जी नहीं उठते। जब तक आप अपने गुनाहों की माफी का बपतिस्मा उसके नाम पर नहीं लेते, आप में से कोई मसीह नहीं है। जब तक मसीह पे आप सोते नहीं है, खुदा का बंदा पौलुस कहते हैं हम जितनों ने, तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया? उसे पहन लिया और उसने उन्हें प्रसन्न होने का, क्या मसीह में शामिल होने का, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा। अजकल असि बपतिस्मा ले असि तो भाई हो जाए। खुदा का बंदा पौलुस कह रहे हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। नबी ढूंढते रहे, लेकिन नजात उनके जमाना में इस तरह से जाहिर नहीं हुई। फरिश्तों ने ढूंढा, तक तो नहीं है। 5 मिनट है मेरे। आखिरी बात, इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि क्या है? खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। कहते आपको जो बख्शिश नजात की दी गई है, आपके अमाल के सबब से नहीं, आपके रुपए पैसे के सबब से नहीं, बल्कि खुदा का फजल है कि ये बख्शिश आपको दी गई है। लेकिन असि फिर भी कबूल कर दे नहीं। भाई साहब प्यो दादे तो सुनते आए हो, भाई साहब भी, इन्हों ने वालद साहब भी, इन्हों ने बिशप साहब भी फलानी कहते रहे तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आंदे मर खप गए नहीं, लेकिन हाले तक बादशाही आई को नहीं। ठीक है तुहाडी भी है ना, आई तो है कोई आपे जो आने लगेगी 2 साल पहला बपतिस्मा लेंगे, एडी केड़ा मारो मार पई। ऐसा है। कितने हैं जो सुबह तक जिंदा रहेंगे? कितने हैं जिस चर्च से बाहर जा सकेंगे? है पता किसी ने? आज यीशु को जिंदगी पार कल हो रहे उन्हीं के लिए। ये दुनिया की ड्यूरेशन 20-30 साल में बहुत खराब होने वाली है। मुहालफे मसीह अपना काम रोज पे कर रहा है। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, लेकिन जितने भी यहां से ऊपर वाले ना, इनको पता कौन है। उसने काम तेज कर दिया है। उम्मतों को, कौमों को, कबीलों को साथ मिलाया जा रहा है ताकि कुछ फर्क किया जाए। 666 की स्टैम्प जो लगनी शुरू हो चुकी है पिछले काफी सालों से, लेकिन अभी उस पर पकड़ गई है। मारा जाएगा, रोका जाएगा हमें, लेकिन कायम रहने वालों के लिए लेकिन हयात का फल भी मिलेगा। हर चीज जो खुदा ने इनाम के तौर पर रखी मिलेगी।
इफ्सियों 3 बात उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तस्वीर से मुझ पर हुआ, इस खुशखबरी का खातिब बना। खुदा ने जाहिर किया कि मैं इस खुशखबरी का खातिब बनूं। पादरी बशारत हजरत साहब इस खुशखबरी के खातिब बने, पादरी अफसर यकूब साहब इस खुशखबरी के खातिब बने, भाई फलक साहब इस खुशखबरी के खातिब बने। आप उससे खुदा बथेरों को चुनना चाह रहे हैं कि आप उसके जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके कमाल के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करें, ताकि वो आपको भी खुशखबरी का खातिब बनाए। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? हम तैयार नहीं है। मैंने सुस्त कवारियां ना बनिए दोस्तों, हुक्मा न मनिए तो संगिए ना दोस्तों। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से, ये शुक्र गुजारी की इबादत है। किसकी इबादत है? तो शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर। आज हमने उन बख्शिशों पर बात नहीं की जो खुदा ने वायनासों को दे रखी है, जो खुदा ने आपको दे रखी है। आज हमने उन बख्शिशों पर बात नहीं की जो खुदा ने पादरी साहब को दे रखी है, जो खुदा ने उनको दे रखी है, उनको दे रखी है। नहीं, हमने वो बख्शिश जानी है जो बयान से वाहिद और हम सबकी बहाली और बका के लिए लाजिम है, जिसके बगैर हम बादशाही में नहीं जा सकते। निकोदेमुस ने कहा, खुदावंद क्या करूं? उसने कहा, नए सिरे से पैदा हो। तो कहता, मैं फिर से मां के पेट में जाऊंगा। कहता, नहीं, अब तो पानी और रूह से पैदा हो, मेरी बपतिस्मा ले। कितने जो बादशाह को देखना चाहते हैं, कितने जो बादशाह को देखना चाहते हैं। 1 1.5 3 5 7 9 12 16 तकरीबन थोड़े देखना चाहते हैं। अच्छा, देखा की शर्त की कलाम में लिखी है, लिखा खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तू बादशाही को देखना चाहता है तो नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। अगर आप बादशाही का नजारा करना चाहते हैं तो फिर भी आपको गुनाहों की माफी हासिल करनी होगी, तो फिर आप बादशाही का नजारा भी कर सकते हैं। जाना तो दूर की बात है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गई कि वो बख्शिश कौन सी है? बताइएगा जरा, बयान से बाहर बख्शिश कौन सी है? यीशु के नाम में नजात पाना, नजात पाना, नजात पाना, बयान से बाहर बख्शिश है। हालेलुया। खुदा अब सब कुछ कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने कलाम के वसीला से बरकत पाई है? आइए खुदा के खादिम के लिए जोर बताइए। और हमारे पास कायम काम है, और नासिर भाई